अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम मुक़द्दस है। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। आज मैं आपको अपनी आप बीती सुनाने जा रही हूँ। 1 साल पहले की बात है। आपको बताना चाहती हूँ कि जब किसी लड़की की शादी की उम्र हो जाए तो उसके वालिदैन को उसकी शादी की कितनी फ़िक्र लाहक होती है। कैसे कैसे वसवसे और अंदेशे लाहक हो जाते हैं। पता नहीं लड़के वाले कैसे होंगे, ससुराल में हमारी बेटी खुश रहेगी या नहीं, जहेज का बंदोबस्त करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। ये वो परेशानियां हैं जो हर जवान बेटी के वालिदैन का मुश्तरका असासा है। मेरी वालदा अपना बड़ा ख्याल रखा करती थी। बालों में मेहंदी लगाना और बाल संवार कर रखना उनका मामूल था। लेकिन जब से मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, वालदा को अपनी फिक्र भूल गई थी। अब इन्हें सिर्फ मेरी फिक्र थी। हमारा ख़ानदान बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहा था। अम्मी सारा दिन सिलाई की मशीन चलाती थी, फिर कहीं घर का खर्च पूरा होता था। अपनी माँ का झुर्रियों ज़दा चेहरा देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। घर में गुर्बत के डेरे थे। ऐसा नहीं था कि मेरे लिए रिश्तों की कमी थी, बल्कि अम्मी ने तो एक जगह मेरी बात भी पक्की कर दी थी। लड़के वाले जिद करने लगे कि जल्दी शादी करनी है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि जल्दी शादी का इंतज़ाम कर सकें। मगर हालात की सितम ज़रफ़ी देखिए कि हम बड़ी मुश्किल से अपनी घर की दाल रोटी पूरी कर रहे थे, मगर लड़के वाले अम्मी पर प्रेशर डाल रहे थे कि शादी के लिए जल्दी कर दें। अम्मी को ये फ़िक्र खाए जा रही थी कि मेरा जहेज़ कहाँ से लाएंगी, शादी के अखराजात कहाँ से पूरे होंगे। मेरी फ़िक्र में उनके चेहरे की झुर्रियों में मज़ीद इजाफ़ा हो गया था। उनका चेहरा देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई यरकान की मरीज़ा हो। गम, दुख और मुसाहिब इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देते हैं। मेरी वालदा को भी कर दिया था। मैं उनकी हालत देखकर दिल ही दिल में कटती रहती थी और सोचती रहती थी कि हम लड़कियां कितनी बदकिस्मत होती हैं। हमारी वजह से हमारे वालिदैन वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे जवान होते ही हमारे हाथ पीले करने के साथ साथ हमारे जहेज का बंदोबस्त भी करना होता है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट थी, इसलिए अपनी अम्मी की और अपने घर की जिम्मेदारी उठाना चाहती थी। मगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां बेरोज़गारी की शरह अरूज पर थी, मुझे कौन रोज़गार देता। मैं सोशल मीडिया पर नौकरी वगैरह के इश्तिहार देखा करती थी। एक दिन मैंने इंस्टाग्राम पर जॉब का ऐड देखा, लाइफ इन मक्का। मैंने फ़ौरन मैसेज किया और अपनी तालीमी काबिलियत बताई। दूसरी तरफ से रिप्लाई आया कि तजर्बा कितना है ई कॉमर्स में। मैंने मैसेज किया कि तजर्बा नहीं है, मगर मुझे इस जॉब की अशद ज़रूरत है। मैं उनको बार बार दरख्वास्त कर रही थी। मैं उस वक्त बड़ी मजबूरी में हूँ। दूसरी तरफ से कुछ देर तक रिप्लाई नहीं आया। फिर मैसेज आया कि आप किन मसाइल से दो चार हैं। आप मेरी बहन की तरह हैं, खुलकर बात करें। मैंने अपने तमाम हालात के बारे में बताया और कहा ये भी ज़रूरत है कि मुझे अपनी शादी के लिए जहेज़ का बंदोबस्त करना है। मैं नहीं जानती थी कि दूसरी तरफ बात करने वाले कौन थे, मगर उन्होंने मुझे बहन कहा तो अपनायत का एहसास हुआ, इसलिए उनसे सब कुछ कह गई। आखिर में उन्होंने मुझे तसल्ली दी और मेरा पता पूछा। मैंने बता दिया। उन्होंने कहा अल्लाह ताला सब बेहतर करेंगे। उस वक्त मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि उन्होंने मेरा पता मेरी मदद करने के लिए पूछा था। कुछ ही दिन गुजरे थे कि हमारे घर में एक बुजुर्ग आए और अम्मी जान से पूछा कि आपकी बेटी की शादी होनी है। अम्मी जान ने हैरत से जवाब दिया, जी हाँ, मेरी बेटी मुक़द्दस की शादी होनी है।
इस बुज़ुर्ग ने अम्मी को 2.5 लाख की रकम दी। बुज़ुर्ग ने अम्मी जान को बताया कि मुक़द्दस का इंस्टाग्राम पर एक लड़के से राब्ता हुआ था। ये रकम उसी लड़के ने भेजी है। अम्मी जान के बार बार इसरार करने के बावजूद बुज़ुर्ग ने उस लड़के के बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया कि वो लाहौर से है। बुज़ुर्ग पैसे देकर चले गए। जब मुझे इस बारे में इल्म हुआ तो मैं हैरान रह गई। यकीन ही नहीं आया कि दुनिया में ऐसे इंसान भी होते हैं। बहरहाल उन पैसों से हमारे सारे मसाइल हल हो गए। अम्मी ने मेरी शादी भी कर दी, मगर मैं अपने मसीहा को कभी भूल नहीं पाई। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइफ इन मक्का के नाम से था। मैंने उन्हें इंस्टाग्राम पर बहुत मैसेज किए, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैं जानना चाहती थी कि मेरा मसीहा कौन है, जिसने 2.5 लाख की खतीर रकम एक अनजान लड़की की शादी के लिए दे दी। मैं इंस्टाग्राम पर उनके रिप्लाई का इंतज़ार करती रही। एक दिन उन्होंने पूछा कि सब कुछ ठीक हो गया, शादी हो गई। मैंने उन्हें बताया कि हाँ, सब कुछ ठीक हो गया, मगर जिस इंसान की मेहरबानी से हुआ, मैं उसके बारे में आज तक नहीं जानती। मैंने तो आपकी तस्वीर भी नहीं देखी। मुझे ये भी नहीं मालूम कि आप कहाँ रहते हैं। मगर उन्होंने कहा कि मैं नेकी कर दरिया में डाल देने के कायल हूँ। उन्होंने मेरी मदद इसलिए नहीं की कि मैं उनकी एहसानमंद रहूं, बल्कि उन्होंने ये नेकी अल्लाह की रज़ा के लिए की है। उन्होंने कहा कि मैं मक्का में रहता हूँ, लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। उनका जवाब दिल ही दिल में मुझे उनकी अज़मत का कायल कर गया। वो बहुत आला ज़र्फ़ इंसान थे। किस्सा मुख्तसर, मेरे इस मसीहा ने कभी मुझे अपना नाम नहीं बताया। मैं इंस्टाग्राम पर मक्का मुकरमा की सारी वीडियोस देखती हूँ। मैं उसके बारे में आज भी अनजान हूँ, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो फरिश्ता सिफ्त इंसान एक अजीम इंसान है, जो दूसरों की मदद भी करते हैं तो सामने आए बगैर। शायद ये दुनिया इन्हीं जैसे इंसानों की वजह से चल रही है। मेरी दुआ है कि वो जहाँ भी हैं हमेशा खुश रहें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज आपको ये खूबसूरत सी कहानी, जो रूह को ताज़ा कर देने वाली थी, ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।